गुड मॉर्निंग एवरीवन। अध्ययन कोचिंग प्रयागराज में मैं अमन सर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का ये जो लेक्चर है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला चैप्टर होगा। और यकीन मानिए, आज तक आप लोगों ने ऐसा लेक्चर ना कभी आप लोगों ने देखा होगा और ना ही कभी ऐसा पढ़ा होगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये नाउन का पहला नाउन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं और ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप एकदम बिलीव करिए कि जो चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ हो सकता है कि उसमें से बहुत सारे चीजों का आप लोगों ने नाम तक ना सुना हो। और अगर हम कंपटीशन के एक प्रतियोगी छात्र हैं तो हमारा जो आईक्यू लेवल होना चाहिए वो एकदम पीक लेवल पे होना चाहिए। पीक नहीं बल्कि पीकेस्ट लेवल पे होना चाहिए। हम सारी चीजों को हमारे दिमाग को चारों ओर से खुला छोड़ना चाहिए कि हम हमारा जो दिमाग है हर जगह से जो यूजफुल चीजें हैं वो हमारे दिमाग में रहे। तो आज सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैं पहला चैप्टर दोस्तों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। और यकीन मानिएगा, आज तक आप लोगों ने ऐसा सच में नहीं पढ़ा होगा। और एक चीज मैं और बता दूं, अगर मैं नाउन चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं तो पहले ही मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं दूंगा। पहले मैं नाउन का पूरा इंट्रो दूंगा और उसका स्ट्रक्चर बताऊंगा कि हाँ, अगर ये नाउन है तो नाउन क्यों है, अगर ये नाउन है तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोग समझिए और तब जाके कमेंट बॉक्स में प्लीज आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोग का जो कमेंट है वही हमें इनकरेज करता है कि हम और बेहतर कर सकें। हमारी कमियों को आप बताते रहो कि हमारे में कौन सी कमी है, क्योंकि सामने वाला ही आपकी गलतियों को बता सकता है। क्योंकि हर एक आदमी अपने आप से संतुष्ट होता है। तो दोस्तों, आज हम आते हैं नाउन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जरा समझो कि नाउन क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नाउन की। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, इस पे बात होगी। लेकिन पहले हम नाउन का पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं कि हाँ, नाउन का टोटल स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि जो नाउन होता है कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, नाउन होता है दो प्रकार का, लेकिन अब उसको समझने का तरीका कौन सा है। अगर यहाँ पे नाउन हो गया तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला नाउन आता है उसको हम बोलते हैं काउंट नाउन। कौन सा नाउन बोलते हैं? काउंट नाउन। आप बस समझते जाओ। दूसरा होता है, उसको भी हम बोलते हैं दोस्तों काउंट नाउन। अब आप सोच रहे होंगे कि नाउन जब दो प्रकार में बटा होता है तो दोनों का नाम तो सेम है। अब देखिए, आपको हर एक वर्ड पे, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको बता दूं कि एक एक वर्ड पे आपका फोकस होना जरूरी है। आपका जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, योर कंसंट्रेशन मस्ट बी ऑन ईच वर्ड। एक एक शब्द पे आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं काउंट नाउन। अगर मैं बात करूं कि काउंट का मतलब क्या होता है तो आप बोलोगे कि गिनना। काउंट करना मतलब गिनना होता है। अगर मैं उसमें एक और शब्द जोड़ दूं, एबल, तो मैं पूछूंगा कि एबल का मतलब क्या होता है। तो आप बताओगे कि एबल का मतलब योग्य होता है, यानी गिनने योग्य। तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं गणनीय संज्ञा। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गणनीय संज्ञा। ठीक है, अगर ये काउंटेबल हो गया तो दूसरा आप बोलोगे कि ये भी तो अनकाउंटेबल होना चाहिए। अगर एबल इसमें भी जोड़ दिया तो इसमें एक प्रीफिक्स भी जोड़ते हैं जिसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। दोस्तों, यदि पहला काउंटेबल है तो दूसरा अनकाउंटेबल हो गया। अगर पहले वाले को मैं काउंटेबल गणनीय संज्ञा बोलता हूं तो दूसरे वाले को अनकाउंटेबल, ठीक है, इसको हम अगणनीय संज्ञा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो इसको अगणनीय संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब जरा आइए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो ये रटने वाली चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझने वाली चीज है। ठीक है, और हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ काम करेंगे विद प्रूफ। काउंटेबल है यानी कि काउंट एबल, गिनने योग्य है, तो ये गिनने योग्य नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। व्हाट इज काउंटेबल नाउन एंड व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, तो इसके साथ मेरे प्यारे भाइयों कितनी कंडीशन है? तो तीन कंडीशन है। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन को हम क्या कर सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन को काउंट कर सकते हैं।
यानी गिन सकते हैं। दोस्तों इसके साथ दूसरी कौन सी कंडीशन है कि काउंटेबल नाउन को हम प्लूरल, ठीक है, क्या कर सकते हैं, तो बना सकते हैं, ठीक है। और काउंटेबल नाउन के साथ मेरे प्यारे भाइयों तीसरी कंडीशन कौन सी है कि काउंटेबल नाउन में हम एस को जोड़ सकते हैं, काउंटेबल नाउन में हम ईएस को जोड़ सकते हैं, और काउंटेबल नाउन में हम आईईएस को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन के साथ तीन कंडीशन होती है। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, तो ऐसा नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हो, ऐसा नाउन जिसको आप प्लूरल बना सकते हो, और ऐसा नाउन जिसमें हम एस और ईएस और आईएस को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब मैं जरा यहाँ पे स्टॉप लेता हूं, रुकता हूं, और आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आप इन तीनों कंडीशन को देख के बताइए, क्या आपके मन में कोई क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहा है, क्या आप कोई प्रश्न यहाँ पे पूछना चाहते हैं? तो अगर जितने लोग पूछना चाहते हैं मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि प्रश्न पूछना ही असली पढ़ाई होती है। केवल लेक्चर सुनना, नोट्स बनाना और घर चले जाना ये वास्तविक पढ़ाई नहीं होती है। इफ यू वांट टू गेट रियलिस्टिक नॉलेज देन यू हैव टू बी हैबिचुअल टू आस्क क्वेश्चंस, आस्क योर डाउट्स। आप अपने प्रश्नों को, आप अपनी परेशानियों को पूछने में आपको आदी बनना पड़ेगा, अभ्यस्त होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो खड़ा है वो टीचर है। और दोस्तों याद रखिएगा, तीन लोगों से कभी कोई चीज न छुपाइए। टीचर से, अगर टीचर से कह देंगे कि सर मुझे सब आता है, तो आपको कुछ नहीं पढ़ा सकता है, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। अगर डॉक्टर से बोलेंगे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई दवा नहीं दे सकता है। और अगर लॉयर से बोलेंगे कि मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है, तो आपको नहीं बचा सकता है, वो केस हार जाएगा। तो तीन लोगों से दोस्तों कभी मत छिपाइए कोई भी चीज हो। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे काउंट करना, वो तो अलग चीज है, काउंटेबल है तो काउंट करना है, लेकिन अब मैंने दूसरा और तीसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है, प्लूरल बनाना और एस ईएस और आईएस लगाना, आप बोलेंगे कि जब एस ईएस और आईएस लगाकर प्लूरल बनता है, तो फिर प्लूरल बनाना और ये दूसरा और तीसरा पॉइंट अलग अलग क्यों लिखा गया है? मेरे प्यारे भाइयों, मैं बता दूं कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता है कि इन तीन ही चीजों का प्रयोग करके आप प्लूरल बनाते हैं। प्लूरल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। यही रीजन है कि मैंने यहाँ पे दूसरा और तीसरा पॉइंट लिखा है, प्लूरल कैसे बनाना है और उसमें एस ईएस और आईएस कैसे जोड़ना है। लेकिन काउंटेबल नाउन के साथ दोस्तों ये तीन कंडीशन अप्लाई होती है, काउंट कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, एस ईएस और आईएस को उसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल के साथ कौन सी कंडीशन है? तो दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन जो है उसको आप कभी काउंट नहीं कर सकते, उसको गिन ही नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन है उसका, मेरे प्यारे भाइयों, कभी आप चाहोगे कि मैं उसका प्लूरल बना लूं तो कभी उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। और तीसरी कंडीशन कौन सी है? तो तीसरी कंडीशन है मेरे प्यारे भाइयों कि उसमें एस हो, ईएस हो या आईईएस हो, इसमें तीनों में से चाह के भी हम कोई भी चीज ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अब जरा आप देख के बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में कितने का डिफरेंस है? तो इसको गिनेंगे तो इसको नहीं गिनेंगे, इसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। अगर इसमें एस ईएस या आईएस जोड़ेंगे तो इसमें एस ईएस और आईएस तीनों में से कोई भी जोड़ नहीं सकते हैं। दैट मीन्स अब तक पढ़ने के बाद हमको ये पता चला है कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन नदी के दो किनारों की तरह हैं जो कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। इतनी आपको जानकारी है। अब जरा देखिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के दो अति महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, ठीक है। थोड़ा मैं पहले यहां पे एग्जाम्पल दूं, ध्यान दीजिए। अगर सपोज करिए दोस्तों मैंने यहां पे लिख दिया बी ओ वाई बॉय, ठीक है, कितने आदमी है? आप लोगों ने पिक्चर देखा होगा शोले, अक्सर उसमें गब्बर बोलता है अरे वो सांभा कितने आदमी थे, तो सांभा बोलता है कि सरदार दो। वही यहाँ पे हम पूछते हैं कि कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो बॉय है यहाँ पे, तो आप कहते हैं कि बॉय है तो सर यहाँ पे हम वॉइस कर सकते हैं, यानी एस को हमने जोड़ दिया, एस जोड़ दिया। अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि WATCH वॉच, ठीक है, कितनी घड़ियां हैं,
तो WATCH हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, ES, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमने लिख दिया लेडी, ठीक है, तो लेडी का यहाँ पे आप प्लूरल बनाते हो तो ये क्या होता है, लेडीज, यानी हमने क्या जोड़ा, IES जोड़ा, यानी S को जोड़ने से, ES को जोड़ने से और IES को जोड़ने से हमने क्या बना दिया, हमने इसका प्लूरल बना दिया, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि इसके और सारे तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे अगर दोस्तों अगर यहाँ पे हम लेते हैं ऑक्स, तो ऑक्स का प्लूरल बनाने के लिए हमको ऑक्सन करना पड़ता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम मैन का ही प्लूरल बनाना चाहें तो मैन का प्लूरल दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे मैन होता है, ठीक है। तो प्लूरल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, इसीलिए आपको ये दूसरा वाला पॉइंट और ये तीसरा वाला पॉइंट मैंने अलग अलग मेंशन किया हुआ था, ठीक है। अब जरा आते हैं इसके एग्जांपल पे। अगर मान लो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया SAND, सैंड, सैंड का मतलब बालू, आपको भी पता है, उसको गिन सकते हो, तो बिल्कुल आपका आंसर होगा कि इसको नहीं गिनते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे मिल्क, क्या आप मिल्क को गिन सकते हो, तो आप बोलोगे कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो मटेरियल है, उसका मेजरमेंट होता है, उसको माप सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया गोल्ड, ठीक है, तो अक्सर लड़कियां औरतें गोल्ड की बहुत बड़ी फैन होती हैं, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ी दीवानी होती हैं, उसको हमेशा तौल के लेते हैं, उसको काउंट करके नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजों को ना कभी काउंट करना है, ऐसी चीजों को ना कभी प्लूरल बनाना है, और ऐसी चीजों को ना कभी SES और IS जोड़ना है, तो इनका ध्यान आप रखेंगे। अब देखिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है दोस्तों, ये जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले यदि आपने कभी ए जोड़ा तो उसको गलत माना जाएगा, कभी भी, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी आपने एन को जोड़ दिया तो वो भी गलत माना जाएगा, यानी अनकाउंटेबल नाउन के पहले अगर ए और एन आता है तो वो गलत है। कभी भी जिंदगी में याद रखिएगा कि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हो उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन यदि द का प्रयोग करते हैं, ए एन का तो नहीं हुआ है, लेकिन यदि आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो भी गलत होगा, मुझे पता था। अगर दोस्तों ये ऑफलाइन क्लास होती, अगर ये ऑफलाइन की क्लास होती और मैं ऐसे बोलता कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है लेकिन द का प्रयोग, तो आप लोग का आंसर होता है कि होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। यानी कि आर्टिकल शुड नेवर बी प्लेस्ड बिफोर एनी अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसी प्रकार का कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है। द का इस्तेमाल एक कंडीशन में हो सकता है जब उसकी स्पेशलिटी को शो करना हो, उसकी विशेषता को बताना, उसको क्वालिफाई करना। दोस्तों इसके पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन है, इसको जरा मैं डस्ट करता हूं, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो दोस्तों ए का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे चाहो तो द का भी आप प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आपने पहली चीज क्या सीखा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल उस नदी के दो किनारे की तरह है जो कभी नहीं मिलते हैं। काउंटेबल को गिनेंगे तो अनकाउंटेबल को नहीं गिनेंगे, काउंटेबल को प्लूरल बनाएंगे तो अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनाएंगे, और काउंटेबल नाउन में इन तीनों चीजों में से कोई एक जोड़ा जा सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में किसी प्रकार का SES IS नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको क्या रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन काउंटेबल नाउन के पहले इसमें से किसी का इस्तेमाल आप जब चाहें कर सकते हैं विथ रूल्स, नियम के हिसाब से आप जो चाहें उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का डेफिनेशन रहा, ठीक है। अब जरा आते हैं इसके प्रकार पे, अब याद रखिएगा, अभी मुझे इसको एक्सप्लेन करना है। पहले मैं अभी स्ट्रक्चर ऑफ नाउन बता रहा हूं कि कौन सा कितने प्रकार का होता है, उसके बाद हम अपनी चर्चा को विस्तार रूप से आपके सामने रखेंगे। अब जरा आते हैं कि काउंटेबल नाउन का जो प्रकार होता है वो कितना होता है।
इस प्रकार को जानने के बाद तब हम जाके बारी बारी नाउन उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले याद रखते हैं कि नाउन का जो पहला प्रकार होता है वो कौन सा होता है। दोस्तों आपको भी पता है कि नाउन का जो पहला प्रकार होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन होता है? प्रॉपर नाउन। ये जो दूसरा नाउन होता है आप लोग उसको बोलते हो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। ये जो तीसरा नाउन होता है आप उसको बोलते हो कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। ठीक है। अब जरा यहाँ पे हम रुकते हैं और आपसे पूछते हैं कि इन तीन, ये जो काउंटेबल नाउन का तीन भाग होता है, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, क्या इसके अलावा आप लोगों ने कोई और नाउन है जो पढ़ा हो? अगर पढ़े हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर हमने एक नाउन और भी पढ़ा है, जरा उसके बारे में भी हमको बताइए। जहां तक मेरा सवाल है, मैं मानता हूं कि यू शुड नेवर हैव एनी हेजिटेशन टुवर्ड्स योर नॉलेज। अपने ज्ञान को लेके आपके मन में कभी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जरा हम बताते हैं। अगर कलेक्टिव नाउन तक आप लोगों ने पढ़ा होगा तो दोस्तों एक नाउन आता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। कौन सा नाउन बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एक प्रतियोगी छात्र हैं, अगर आप एसएससी हो, बैंक हो, ठीक है, अगर आप किसी वनडे एग्जाम की अगर तैयारी करते हो तो उसके लिए ये जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चौथे नाउन के बाद एक पांचवा नाउन आता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिवल नाउन। उसको कौन सा नाउन बोलते हैं? एडजेक्टिवल नाउन। आप लोग को ये नाम अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा, मैंने पहले ही कहा था कि एकदम प्रूफ के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि हाँ ऐसा ये चीज है, आप उसको चेक करो। ठीक है। और ये चीज होती है, ऐसा काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो छठा नाउन होता है उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव नाउन। कौन सा नाउन बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव नाउन। दोस्तों एक चीज बता दूं, जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे, जब आपको सेंटेंस में पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। तो एक सबसे जो पहला सेंटेंस लोग जानते हैं, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बनाने के कौन कौन से तरीके होते हैं, कैसे, कौन सा तरीका, कौन कैसी कंडीशन आने पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उसको जानने के लिए आपको एट्रीब्यूटिव नाउन का जानना बेहद जरूरी है। अब जरा देखिए, छठवें के बाद यहाँ पे आता है सातवां नाउन। सातवां कौन सा आता है एट्रीब्यूटिव के बाद? तो दोस्तों यहाँ पे आता है पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन। यहाँ पे इसको करते हैं पोजेसिव नाउन। ठीक है। सातवें के बाद यहाँ पे आता है वर्बल नाउन। वर्बल नाउन, याद रखिएगा इसका दो नाम और है, जब उसको एक्सप्लेन करेंगे तब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये रहा आठवां। और ये जो नवा नाउन है उसको हम बोलते हैं दोस्तों इन्फिनेटिव नाउन। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव नाउन। ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल जो संख्या होती है इसकी कितनी होती है? नाउन होती, 9 होती है। अब आप सोचेंगे कि सर आपने इतना नाउन पढ़ा दिया, ऐसा तो कभी बुक में नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप अगर एक स्टूडेंट हो तो आपके पास एक या दो बुक्स हो सकती है, किसी भी कॉम्पिटिटिव, किसी भी इंग्लिश की हो, चाहे फिर मैथ्स की हो, फिर या फिर रीजनिंग की हो। लेकिन अगर एक टीचर है, मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि मैं 2 बार पीजी हूँ, एक बार हिस्ट्री से और एक बार इंग्लिश से। मैं रिसर्च स्कॉलर भी हूँ। ठीक है। आई एम परसुइंग माई पीएचडी फ्रॉम पटना। मैं पटना से पीएचडी भी कर रहा हूँ और मेरी जो पीएचडी है वो इंग्लिश पे ही बेस्ड है। तो दोस्तों मैं आपको सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ जिसके जानने के अधिकारी आप लोग हैं। अगर जो नॉलेज मेरे पास है वो नॉलेज आप तक पहुंचना चाहिए, यही एक बुक्स लिखने वाले की असली पहचान होती है। मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं यहाँ से। मेरी जो किताब है उसको 60% मैंने कंप्लीट कर दिया है और 40% का जो सेक्शन है वो रह गया है, जिसको मैं जल्दी ही आने वाले समय में पूरा करूंगा। और जब मैं आप लोगों से एकदम सामने रूबरू होऊंगा इस कोरोना के खत्म होने के बाद, तब मैं वो चीज़ें आपको एज ए गिफ्ट दूंगा कि आप लोग इसको लो, ऐसे पढ़ो
तब आप लोग देखिएगा कि हाँ वो किताब कैसी है। अब जरा आते हैं कि ये तो हो गया काउंटेबल नाउन। अब जरा एक और चीज मैं बता दूं, अगर काउंटेबल नाउन के साथ तीन कंडीशन है। अगर काउंटेबल नाउन को काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब है कि ये जितने नाउन हैं आप उन सबको काउंट कर सकते हैं। अगर काउंटेबल नाउन का प्लूरल बना सकते हैं तो इन सारे नाउन का प्लूरल बना सकते हो। और यदि इसमें एस ई एस और आई एस जोड़ा जा सकता है तो इन सारे नाउन के साथ वो कंडीशन आपको अप्लाई करनी होगी। ठीक है, क्योंकि ये 9 लोग जो हैं पार्ट्स ऑफ काउंटेबल नाउन, वो काउंटेबल नाउन के हिस्से हैं। अब जरा बात करते हैं कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो कितना होता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ये जो पहला नाउन है वो नाउन होता है मटेरियल नाउन। ये जो दूसरा नाउन होता है वो होता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन होता है दोस्तों? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये जो दोस्तों तीसरा नाउन होता है उसको हम जानते हैं मास नाउन। ठीक है दोस्तों, किसी भी कंपटीशन में मास नाउन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, मास नाउन। और ये जो लास्ट वन होता है चौथा, उसको बोलते हैं दोस्तों कंक्रीट नाउन। कौन सा नाउन बोलते हैं? कंक्रीट नाउन। अब जरा मैं बात करता हूं कि अगर अनकाउंटेबल नाउन चार प्रकार का होता है, यदि अनकाउंटेबल नाउन के चार अगर प्रकार होते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन की क्वालिटी क्या होती है कि अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो चाहे मटेरियल हो, अब्स्ट्रैक्ट हो, मास हो या फिर कंक्रीट हो, किसी भी नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते हो। अगर अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना पाओगे, नहीं बनता है, इसका मतलब है कि इन चारों का प्लूरल कभी नहीं बनेगा। और यदि अनकाउंटेबल नाउन में कभी एस ई एस आई एस नहीं जोड़ते हैं तो आप कभी भी इन चारों नाउन में भूल के भी एस ई एस आई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये जो पॉइंट है आपको कहीं नोट करना है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है इस नाउन के स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। नाउन का स्ट्रक्चर समझने के बाद आपके दिमाग में फ्रेम होना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने यहाँ पे करेक्टिव नाउन पढ़ लिया तो तुरंत हमारा अगला टॉपिक क्या होना चाहिए? कंपाउंड नाउन होना चाहिए। और दोस्तों एक चीज और, अगर आप पढ़ रहे हो तो किसी भी टीचर से अगर पढ़ रहे हो तो आप ये पूछना ना भूलें कि सर कंपाउंड नाउन अगर होता है, अगर आप कंपाउंड नाउन तो बता दिए, तो कंपाउंड नाउन कैसा होता है, कैसे उसको पहचानने का तरीका क्या है, उसकी पहचान क्या है। और अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो किसी भी एग्जाम में, जिस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, इस पे रिलेटेड कितने तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टीचर से पूछो कि सर इस पे बताइए कि क्वेश्चन बनाने का तरीका कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है। तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में ये सब लिखना ना भूलें। I request all of you to subscribe our channel to watch more important videos like this. Thank you.